बच्चों नमस्कार। अब मैं आपको आज जो है दूसरा पद पढ़ा रही हूँ। दूसरा जो है सूरदास का पद वो समझा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं पद पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं इसकी प्रसंग सहित व्याख्या समझाऊंगी। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ओधो, नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहार जितही तेई, उत तेई धार बही, सूरदास अब धीर धरहीं, क्यों मर जादा न लहीं। तो बच्चों सबसे पहले मैं कुछ शब्दों की आपको अर्थ समझा रही हूँ। मांझ मतलब मैं, आधार आधार सहारा, आवन कृष्ण के आने की राह, उनके आगमन की राह देखना। बिथा व्याध मतलब कोई दुख व्यथा, विरहिणी योग में जीने वाली नायिका, विरह रही विरह की आग में जल रही हैं, हुती थी गुहारी रक्षा के लिए पुकार लगाना। गुहारी किसी की अपनी रक्षा के लिए हम जो है गुहार लगाती हैं, रक्षा के लिए पुकारना। जितही जहाँ से, उत उधर, पार योग की प्रबल धार, मर्यादा मर्यादा प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान नहीं नहीं रही नहीं रखी जा सकती। प्रस्तुत पद में बच्चों भक्त जो है सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया दूसरा पद, जिसे हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव ने गोपियों को ब्रज में संदेश सुनाया था, जिसे सुनकर वे हताश हो गई थी, निराश हो गई थी गोपियाँ। वे तो कृष्ण को अपना एकमात्र सहारा मानती थी, पर उन्हीं के द्वारा भेजा गया हृदय को चूर चूर करने वाला संदेश सुनकर वे पीड़ा और निराशा से भर उठे। उन्होंने अपने डरे हुए भय वाले स्वर में उद्धव से कहा, क्या कहा? हे उद्धव, हमारे मन में जो बातें छिपी हैं वो हमारे मन के अंदर ही रह गई हैं। अर्थात वे सोचती हैं कि जब कृष्ण आएंगे तो सारे विरह योग में जो उन्होंने कष्ट आदि झेले हैं वो अपनी विरह की बातें, सब बातें किसको सुनाएंगी? कृष्ण को सुनाएंगी, उन्हें बताएंगी। पर उन्होंने तो निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, योग मार्ग को अपनाने के लिए ज्ञान मार्ग का संदेश तुम्हारे द्वारा भेजा है। अब उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर हम जो है उनके त्याग कर दिए जाने पर हम अपनी असहनीय विरह पीड़ा की कहानी अब किसको जाकर सुनाएं? क्योंकि कृष्ण तो आ नहीं रहे और तुम्हें जो है ज्ञान मार्ग योग मार्ग का संदेश के लिए भेज दिया है। उनके द्वारा हमें त्याग दिए जाने पर हम अपनी असहनीय विरह पीड़ा अब किसे जाकर सुनाएं? और हम तो ये अधिक और नहीं सही जाती विरह वेदना। अब तक हम उनके वापस लौटने की अवधि के सहारे में अपने तन और मन विरह की पीड़ा को सहती आ रही थी। अब इन योग संदेशों को सुन सुनकर हमारी जो विरह की अग्नि है वो और ज़्यादा दहक उठी है और अधिक वियोग में जलने लगी है। विरह रूपी सागर में डूबी हुई हम गोपियाँ हम सहायता के लिए किसे पुकारें? और हमारी रक्षा करो, इसकी हम गुहार लगाते हैं, पुकार लगाती हैं कि हमें योग संदेश मत दो। हम प्रेम की नदी में हमने अपने आप को, कृष्ण रूपी प्रेम में हमने अपने आप को डुबो रखा है, अब उससे बाहर हम नहीं निकल सकती। अब हमारी रक्षा करो, हम अपनी रक्षा के लिए पुकार लगा रही हैं। अब उसी स्थान पर योग रूपी संदेश जल की ऐसी धारा बह रही है कि यह हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी। श्री कृष्ण ने तो हमें भुलाकर योग साधना का संदेश भेजा है।
हमारे प्राण लेने का कार्य कर दिया है। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ हम कैसे धैर्य को धारण करें। जिन श्री कृष्ण ने हमें अपनी सभी मर्यादाओं को जिन कृष्ण के साथ हमने अपनी सभी मर्यादाओं को त्याग दिया था, हम प्रेम मार्ग पर चल पड़े थे। अब उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा हमें त्याग देने से हमारी संपूर्ण मर्यादा जो है वो नष्ट हो गई है। हमने सारी मर्यादाएं अब छोड़ दी हैं, क्योंकि कृष्ण ने जो है हमें प्रेम मार्ग से हटाकर हमें योग मार्ग, ज्ञान मार्ग का संदेश दे रहे हैं। बच्चों, अब जो ये हमारा पद है, जो हमने पद पढ़ा है, इसका क्या भाव है वो समझा रही हूँ कि इस पद का क्या भाव है। श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं गोपियाँ। वे सोच रही हैं कि कृष्ण आएंगे, जो हमने उनके विरह में जो भी दिन गुजारे हैं, जो यातनाएं सही, जो कष्ट सहे, वो आने पर उन्हें बता देंगी। लेकिन क्या हुआ? बिल्कुल विपरीत। कृष्ण आने की बजाय कृष्ण ने क्या किया? निर्गुण भक्ति का ज्ञान देने वाले उद्धव को भेज दिया, और वे विरह की अग्नि और ज़्यादा धधक उठी। वे निराशा के भाव में भर उठी और उन्होंने क्या कहा कि कृष्ण के साथ रहकर तो हमने बहुत सी मर्यादाएं की, लेकिन अब सारी मर्यादाएं पूरी तरह से टूट गई हैं। अब हमें कोई भी मर्यादा का पालन नहीं करना। ठीक है बच्चों, अब आपको, मुझे लगता है ये वाला पद भी, इसकी व्याख्या भी आपको भली भांति अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चों, पूरी वीडियो ध्यान से सुना करो, तभी आपको अच्छे से व्याख्या समझ में आ जाएगी। नमस्कार बच्चों।